हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 2-3 दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। मेरे जो मेन चैनल है रुचि दीप ब्लॉग, उस पर तो 1 हफ्ते हो गए हैं या फिर पता नहीं उससे ज़्यादा भी, क्योंकि इधर मैं देख भी नहीं रही हूँ कितना दिन हो गया है ब्लॉग डाला हुआ। और इस पर लगभग 2-3 दिन बाद मैं डाल ही देती हूँ। एक तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, ऊपर से अगर शूट हो भी जाता है तो जल्दी से एडिट नहीं करके डाल नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से 2-3 दिन गैप हो जा रहा है। और इसका रीज़न ये है, वैसे तो मैं कभी सोची नहीं थी कि 2-3 दिन कभी गैप करूँगी। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से लेके अभी 1 महीने पहले तक मैं हमेशा डेली ही ब्लॉग डालती थी। कभी-कभार ऐसा होता था कि नहीं आ पाता था ब्लॉग, बट जैसे ही मैंने वो चैनल छोड़ा रुचिदीप ब्लॉग, छोड़ा नहीं मीन्स थोड़ा-सा कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना था रुचि के 2 अनमोल रतन पे। तब से कुछ ना कुछ मतलब मेरा माइंड जो है वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, थोड़ा कुछ-कुछ सोच रही हूँ और मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, जो कि अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करना है, क्योंकि मेरे माइंड में खुद ही वो फिक्स नहीं हुआ है कि आखिर मतलब क्या कर, जो मैं सोच रही हूँ वो फिक्स नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बता भी शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब सही से वो हो जाए तभी तो शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि बोल दिया और किया नहीं, तो इसलिए ना अभी बहुत ज़्यादा गजपज चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। बस यही है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी आलू बोड़ी का। और आलू अभी जो है ना सब्ज़ी, एक तो बहुत ज़्यादा महंगा, आई थिंक हर जगह होगा। यहाँ बंगाल में भी है और बिहार में भी है, तो और भी जगह हो सकता है कि होगा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा है सब्ज़ी। दूसरा कि ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है सावन का कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि है आज। और सावन का जो पंचमी तिथि होता है उसमें हमारे मैथिल में जो बिहार के ब्राह्मण होंगे, मतलब किसी किसी के यहाँ नहीं होता है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पंचमी तिथि से स्टार्ट होता है मधुश्रावणी, और तृतीया तिथि तक ये चलता है 13 दिन तक। मेरा तो वैसे ये 7वां साल है। तो फर्स्ट साल, शादी के फर्स्ट साल तो पूरा जो मधुश्रावणी होता है वो किया जाता है। उसके बाद से क्या होता है ना कि मधुश्रावणी ना करके बस फर्स्ट डे और लास्ट डे अनूना खाते हैं, मतलब नमक नहीं खाते हैं। और जैसे नहाए खाए करते हैं वो सब भी किया जाता है। एक दिन पहले नहाए खाए करो, दूसरे दिन अनूना खाओ। तो वही आज मेरा है। और हर साल जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, 3-4 साल से तो आई थिंक हूँ, तो हर साल मैं बताती हूँ कि आज ये है। आज भी सोचा कि आज मैं ब्लॉगिंग नहीं की मॉर्निंग से। मतलब एक होता है ना कि ऐसे ही हस्बैंड भी आज छुट्टी में ही है, उनको मतलब थोड़ा बहुत मीटिंग वगैरह अटेंड करना था, तो वो पहले मेरे से पूछ लिए कि घर से हो जाएगा क्या, क्योंकि हो जाएगा मतलब ये कि बाबू लोग परेशान नहीं करेगा तब वो कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ 2 रूम है, दूसरे रूम में वो आराम से सब अपना सेट वगैरह लगा सकते हैं, टेबल वगैरह सब कुछ लगा के मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन बच्चे क्या है ना कि आपका बात नहीं मानता है। उसका मूड होगा तो वो नहीं भी परेशान कर सकता है, अगर नहीं मूड होगा तो वो परेशान कर भी सकता है। उसको आदत है कि घर पे अगर पापा है तो पापा के साथ खेले या पापा के साथ रहें, तो उसको लगेगा कि उस रूम में पापा क्यों है गेट बंद करके। और जब गेट बंद रहेगा ना तो बच्चा ज़्यादा नॉक करता है, उसको लगता है कि गेट बंद क्यों है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 2 दिन तो मैं संभाली हूँ ऐसे, मतलब कुछ करके कि एसी चला दी और बोली कि नहीं गेट मत बंद करो, एसी चल रहा है, ऐसा करके मतलब गेट मत खोलो, एसी चल रहा है। और फिर ऐसे कर के अंदर ही रखी और फिर फ़ोन दे दी ताकि थोड़ा फ़ोन में लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का मीटिंग होता है, हो जाएगा। तो वही आज था, तो उनका हो गया है, तो वो आज रूम पे ही है। तो उनके लिए खाना बनाना था, मेरे लिए तो आज अनूना है, तो बिना नमक का या तो खीर खाओ। वैसे खीर ही खाना चाहिए, मतलब कुछ साल तो खीर ही लोग खाता है, 5 साल तक कम से कम। लेकिन अगर खीर नहीं खाते हो तो दही चूड़ा खा सकते हो, या फिर चावल भुजिया, मतलब कुछ भी खा सकते हो। वैसे हमारे इधर बोलते हैं कि पंचमी के दिन रोटी नहीं बनाते हैं। अब इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं रोटी नहीं बनाते, तो ऑप्शन में बस चावल ही है। बहुत सारे लोग चावल भुजिया एकदम अच्छा से कुरकुरा भुजिया मिर्ची वगैरह डाल करके बनाते हैं और चावल भुजिया खाते हैं। खाना तो यही है, बस फास्ट ना करके एक समझो कि एक तरह से फास्ट ही जैसे है। हस्बैंड के लिए बनाई थी चावल दाल आलू परवल की सब्ज़ी,
और बच्चों के लिए बनाई थी ये क्या बोलते हैं दलिया। मैं खुद के लिए वही चावल तो बनाई ही थी, थोड़ा वो वाला अरवा चावल बोलते हैं जो कच्चा चावल होता है वो, बट अभी कहाँ मिलता है बासमती चावल या फिर जो भी आजकल का चावल जो आता है वो अध पका चावल होता है, अध कच्चा या अध पका जो भी बोला हाफ बॉइल वो होता है। तो अरवा जैसे तो नहीं हुआ, लेकिन अभी ये क्या ही कर सकते हैं, खीर के लिए भी हाफ बॉइल ही चावल आता है। बस मेरा भी वही चावल और भुजिया खाई हूँ। एक बार थोड़ा सा दही चूड़ा खा लूँगी, भूख नहीं लगा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी से पूरा भूखे ही रहना होगा, क्योंकि शाम के बाद कुछ भी नहीं खाना है। शाम के बाद पूरा फास्ट रखना है। अगर पानी वानी पीना है तो शाम के पहले, सूरज डूबने से पहले खा लो, पानी पी लो, चाय पी लो, जो भी करना है, उसके बाद से समझो कुछ नहीं लेना है। तो ऐसा है, सोचा कि चलो मतलब आज बिल्कुल नहीं, आज मैं साड़ी भी पहनी थी, पूजा वगैरह की, फिर साड़ी पहनी, एक दो रील्स बनाई, हस्बैंड है घर पे तो उनके साथ भी बना लिया, और एक दो फ़ोटो क्लिक किया, और फिर बच्चे हैं और तो इधर उधर में बिजी, तो और भी काम, सारा काम है ही, ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं है, तो सब कुछ तो है। लेकिन सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि सारा काम तो हो चुका था मॉर्निंग में ही। उसके बाद मैं सोच रही थी क्या दिखाऊंगी, फिर सोचा नहीं, कम से कम बताना चाहिए, कम से कम आज का दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ ये है। और वैसे अभी जो है वो 4 बज रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे 6:30 पौने 7 के करीब में जो है वो 6:23 में एक बार मैं देखी थी तो बताया था गूगल पे यहाँ का, तो 6:30 में करीब में वो सूरज डूबता है, तो आप उससे पहले खा सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ 5:30 से 5 बजे तक थोड़ा बहुत खा लूँगी, चाय वाय पी लूँगी। उससे पहले बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आज मैं पहनी हुई ये वाला साड़ी, ये साड़ी मेरी मम्मी दी थी जब मैं गई थी अपने भाई के शादी से पहले ही, जब गई थी मायका। वहाँ से वापस जब भी मैं मायका से आती हूँ तो 2 साड़ी मुझे मिलता है। अभी इधर 1-2 बार से ऐसा हुआ है कि सूट मिलने लगा है, क्योंकि मैं ही बोलती हूँ कि साड़ी बस यहाँ से पहन के जाती हूँ और फिर ससुराल में रख देती हूँ, फिर चली जाती हूँ बाहर, तो फिर साड़ी जैसा का तैसा रखा ही रह जाता। अगर सूट रहेगा उस जगह पे तो मैं पहन भी लूँगी, 1 बार नहीं 4 बार भी पहनूँगी। और ऐसा है, सूट आप कई बार भी पहन सकते हो, साड़ी बहुत बार नहीं पहन पाते हैं, मतलब जो साड़ी रेगुलर नहीं पहनते उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो एक ये साड़ी था और एक और दूसरा था। ये साड़ी मुझे इसलिए पसंद है कि मतलब ये है, हल्का है और कलर इसका डार्क है, तो किसी पूजा में या फिर जैसे आज साड़ी पहना था तो पहन सकते हैं, थोड़ा सा सही रहता है। आप लोगों को कैसा, इसका ब्लाउज वैसे पीला ही है, लेकिन ये पीला नहीं, मस्टर्ड पीला, ये देख सकते हो ये पीला है, बट इसका ये ब्लाउज ये पीला था मेरे पास ये। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी, एक मिनट, पता नहीं किसी का गैस बहुत ज़्यादा महक रहा है, इसका महक रहा पता नहीं, इतना ज़्यादा महक रहा है ना कि मुझे डर लगने लगा, और फिर अपना जा कर के रेगुलेटर बंद की हूँ। पूरा ज़्यादा महक रहा है, ऐसा लग रहा है खुला हुआ है। और मैं लगाई थी मेहंदी, क्योंकि सावन के फर्स्ट सोमवारी के दिन मम्मी पहले से ही बोल रही थी कि लगा लेना, मम्मी जी भी बोल रही थी। तो आता तो है नहीं, ये नहीं दिखाऊंगी, बस ये देख लीजिए, थोड़ा सा हार्ड एकदम। और अभी हो रही है झमाझम बारिश, अभी बस जब ब्लॉग स्टार्ट की हूँ उसी टाइम से स्टार्ट हुआ है, दिखाती हूँ। और यहाँ बारिश देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं ना तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है देखने में, क्योंकि बाहर जाएंगे तो छींटा पड़ेगा और जो भी हो, पर ऊपर से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे नीचे नीचे मतलब पेड़ पौधे हैं, और एकदम अच्छा लगता है देखने में ऊपर से। मैं अपना फुल लुक दिखाऊंगी, वैसे नहीं होता है तो शॉर्ट्स तो डालूंगी ही। ये देखिए, तो आप लोगों से बात कर रही थी और दिखाई ही थी कि बारिश हो रही है, बट इतना ध्यान नहीं था कि यहाँ पे कपड़े भी है। जैसे ही ध्यान आया फटाफट से कैमरा बंद की, और उसके बाद जल्दी जल्दी कपड़ा सारा उतार ली। उसके बाद फिर यहाँ पे कैमरा लगा कर डाल रही हूँ। कुछ कपड़े जो है ना सबसे साइड में, रेलिंग से साइड में, तो वो बच गया, मतलब भीगा नहीं, क्योंकि इधर वाला बारिश नहीं था। एक होता है ना कि जिधर का हवा होता है बारिश का छींटा उधर साइड में ही जाता है, तो ये उत्तर दिशा में नहीं आ रहा था इस बार। ज़्यादातर तो पूरब पश्चिम में ही होता है, कम ही ऐसा होता है कि उत्तर दिशा में आता है। ये दक्षिण साइड का, ये जिधर हम देख रहे हैं उधर साइड दक्षिण है, तो इससे अपोजिट उत्तर साइड होगा, तो उत्तर साइड में ज़्यादा छींटा नहीं आता है। तो जो भी था मैं डाल दी इधर दूसरे साइड में। और उसके बाद दोनों बच्चे और
हस्बैंड दोनों तीनों एकदम मस्त में सोए हुए हैं। उन लोगों को पता भी नहीं है कि इधर बारिश हो रही है या फिर क्या हो रहा है। और मैं तो दूसरे रूम में ब्लॉग शूट कर रही थी, तो सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ। तो एक तो मैं दिखा रही थी कि देखो इधर पूरा सूखा हुआ है, इधर छींटा नहीं है, और दूसरा मैं आपको ये मौसम दिखा रही थी। बहुत ही सुंदर सा मौसम है और इसमें 2 लड़की जा रही थी। ये देखिए यहाँ पे बैठ गई है, बारिश में ही बैठ गई। मतलब जब बारिश में ही है तो बैठी क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलते ही रहती, अपने घर चली जाती, और स्कूल ड्रेस में है तो जा ही रही होगी, बैठ गई होगी यहाँ पे, तो उसी का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। इसके बाद मैं अपना ड्रेस चेंज की, थोड़ा सा आराम की। उसके बाद दोनों बच्चे उठ गए, हस्बैंड उठ गए, और बाबू को इंजेक्शन वैक्सीनेशन दिलाने जाना था, तो डॉक्टर से बात हो रखा था, तो हम लोग निकल रहे उसी के लिए। और शाम का टाइम हो रहा था, 6 बजे से पहले मुझे घर पे आना भी था, क्योंकि मुझे कुछ खाना था। वो खाने के बाद फिर ना पानी पीना था ना खाना था कुछ भी, तो हम लोग गए। लेकिन ये देखिए बाबू, मुझे दया आ रहा था कि वैसे पेनलेस वैक्सीन इसको दिलवाती हूँ, लेकिन फिर भी जो चुभ होता है वो तो दर्द करता ही है। तो बस वही गए थे हम लोग, लेकिन जाने के बाद पता चला कि वो वैक्सीन लाए ही नहीं है यहाँ पे। मतलब जहाँ हम दिलवाते हैं पहले बताएंगे कि ये वैक्सीन मुझे चाहिए, तो वो लेकर रखेंगे, फिर हम लगवा सकते हैं ऐसा। और इतना महंगा है, 7,000 का वैक्सीन है, 7,000 का वो इंजेक्शन है। बताओ, 2 है वैसे, 2 बचा हुआ है बाबू का, जो कि 1.5 साल का ही है, तो दोनों दिलवाएंगे, बट आज नहीं हो पाया। वहाँ से लौटते टाइम कुछ मिठाई और रसगुल्ला और गुलाब जामुन ये सब लेना था, तो थोड़ा थोड़ा लिया। सब कुछ ये कृष्णा के हाथ में है। और उसके बाद आना था घर पे, तो आने के बाद मुझे फटाफट से चाय भी बनाना था और खाना भी खाना था इतना देर के बीच में। और चाय भी बनाना है तो थोड़ा साफ़ सफाई करके, क्योंकि उसी पे इन लोगों का भी खाना बना था नमक वाला, तो नमक वाला गिरा हुआ है, तो थोड़ा होता है ना कि अगर फास्ट किए हुए हैं तो थोड़ा गैस पोंछ लो, तो वही मैं थोड़ा साफ़ सफाई की। उसके बाद चाय बनाई, तो और फिर ये दोनों सोकर सीधे डायरेक्ट चले गए थे उठकर, मतलब कुछ खाए पिए नहीं थे, तो फिर इन दोनों को भी दूध देना, कुछ नाश्ता देना, ये फटाफट से सब कुछ करना था मुझे आधे घंटे में। और आ गए थे हम लोग, 6 बजे तक आ गए थे। और उसके यहाँ पर मेरा चाय, एक तरफ चाय खौल रहा है और एक तरफ गर्म पानी कर रही हूँ बोतल धोने के लिए। एक बार बोतल को ना, सारे बोतल को धो करके और मतलब वो गर्म पानी में खंगार के और रख देती हूँ। फिर जब पिलाना होता है दूध, उस टाइम भी गर्म पानी डाल के बोतल में थोड़ा सा सेक करके फेंक देती हूँ और तब दूध देती हूँ। यहाँ पे मेरा चाय बन गया था। कृष्णा प्लीज़ हल्ला मत करो बेटा। तो चाय बन गया था, तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कहाँ पियेंगे, रूम में या फिर कहाँ। बाबू प्लीज़ चुप हो जाइए। तो वही हस्बैंड बाहर का इशारा किए, मतलब हॉल में। और उसके बाद हमारा चाय वाय सब कुछ हो गया। फिर यहाँ पे बेडशीट चेंज करने का काम था, तो वही पता है, ये जो मैं इधर बेडशीट मंगवाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, तो इसमें 2 बेडशीट, जो एक मैं रिटर्न करने वाली थी उसका, और ये जो भी बिछा रही हूँ इसका, दोनों का कलर जो है वो गया है। तो अगर लेना हो तो ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि कलर जिसका जाता है वो बेडशीट मतलब मन उदास हो जाता है, क्योंकि एकदम कृष्णा वैसे मत कर बेटा। तो एक तो बिना धोए बिछा ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इससे पिछले बार जो मैं दिखाई थी, तो उसको भी धोने के बाद पता चला कि कितना ज़्यादा कलर गया। और ये पहले धोई हूँ फिर बिछाई हूँ, तो आधा समझो ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीना बिछाया हुआ बेडशीट है, क्योंकि बेडशीट तो इतना जल्दी तो पुराना नहीं होता है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीना पुराना बेडशीट है, और मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन हाँ, खासियत इसका ये है कि एकदम कॉटन है, और मेरा जो गद्दा है वो भी कॉटन का है, तो एकदम अच्छे से चिपक जाता है। और ऐसा जो चिपक जाता है ना बेडशीट अपने गद्दा में, तो मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट सा लगता है, और जल्दी ख़राब भी नहीं होता, मतलब जल्दी उखड़ता नहीं, इधर उधर बेडशीट नहीं होता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक जो नहीं चिपकता है तो वो तुरंत ही ख़राब हो जाता है, तुरंत बिछाओ तुरंत बच्चा कूदेगा इधर उधर होगा, तो तुरंत जल्दी से ख़राब हो जाता है, इधर उधर हो जाता है बेडशीट। तो बस ये बेडशीट बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। वैसे कलर बहुत ज़्यादा गया है, और मेरे रूम में जब से ये पलंग लगा है तब से कोई भी बेडशीट का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और इनफैक्ट रूम का भी जो है वो लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब पलंग लग जाता है रूम में। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो बस उसके बाद ये मैं पूड़ी तली हूँ, और पूड़ी के साथ पापड़, तिलौड़ी, ये क्या बोलते हैं, भिंडी भुजिया, ये सब कौन खाता है बताइएगा। मेरे हस्बैंड खाते हैं। सो शाम का ये सब नाश्ता है। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं बार बार मौसम दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। अभी शाम का टाइम है
और एकदम फ्रेश फ्रेश दिख रहा है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।